Good morning students. Today we are going to discuss about chemical reactions of alcohols and phenols. Students, earlier we have seen about the physical properties of alcohols and phenols, and now we are going to discuss about their chemical reactions. Okay, so students, basically when we are going to discuss about their chemical reaction, we must have to remember their structure, that it is basically a skeleton having R O H if we are talking about alcohols, and it is basically aromatic OH if we are talking about the phenols. Okay, so students, why I am showing this to you, because whenever we are going to perform any chemical reaction, basically the alcohols break downs in two manners. Okay, why it is so? Because we all know that alcohol are versatile compound. Okay, they are basically a versatile compound and react both as nucleophiles and electrophiles. Okay, alcohol behave as nucleophile also, and it behave as electrophile also. Okay, and the bond between OH is broken when alcohol react as nucleophile. So as I am saying, it can perform in two manner. Okay, it can react in two manner. जैसा कि मैंने कहा कि अल्कोहल्स दो तरह से रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, अल्कोहल्स और फिनॉल्स दोनों. ओके, एक रिएक्शन हो सकता है जब उनकी OH बॉन्ड ये बॉन्ड ब्रेक हो, और एक रिएक्शन हो सकता है जब CO बॉन्ड ब्रेक हो. ओके, सो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ेंगे. अभी हम जनरल पढ़ेंगे कि क्या होता है जब ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होते हैं, किस टाइम पे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह प्रिटेंड करता है, किस टाइम पे ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह प्रिटेंड करता है. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर जनरली studying about the nature that when OH bond is break, then it pretend like electrophile or nucleophile, or when CO bond is broken, then also it pretend like electrophile or nucleophile. Okay, so students, let us start with the very first. Here in the very first, we are assuming that the bond between OH is broken. So students, whenever we are going to break the bond between OH, okay, here you can see we are going to break the bond between OH. This bond is breaking. So in this condition, alcohols pretend as nucleophiles. Okay, कभी भी जब अल्कोहल्स या फिनॉल्स की OH बॉन्ड ब्रेक होती है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं. ओके, और ये अटैक कहाँ करते हैं? किसी पॉजिटिव सेंटर पे. खुद जब ये निगेटिव स्पीशीज़ हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये अटैक किस पे करेंगे? ऐसे स्पीशीज़ पे जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो. ओके, सो दे अटैक ऑन अ पॉजिटिव स्पीशीज़. यू कैन सी हियर इन द डायग्राम. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इधर हमने अल्कोहल लिया और हम इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? एक पॉजिटिव स्पीशीज़ के साथ. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे इस OH बॉन्ड को क्लीव कर रहे हैं. ठीक है, वी आर क्लीविंग दिस OH बॉन्ड. सो इस केस में होता क्या है कि हमारे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बोकैटायनिक सेंटर पे अटैक करते हैं. ठीक है, अज्यूम दिस एज द कार्बोकैटायनिक सेंटर, और ये यहाँ पे अटैक करेंगे. जब ये यहाँ पे अटैक करेंगे तो हमें एक इंटरमीडिएट स्टेज मिलेगी जो कि ये है. ठीक है, RO+, एंड इट विल बी अटैच्ड टू CH2CH3. ओके, ये हमने यहाँ पे इथाइल कार्बोकैटायन लिया है, और ये हमारा जनरल कोई भी अल्कोहल की क्लास है. ये दोनों आपस में रिएक्ट करके एक ये इंटरमीडिएट बना रहे हैं. उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स? ये H+ जो है रिलीज़ कर जाएगा. स्टेबल नहीं होते हुए ये H+ रिलीज़ करेगा, और हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो ये. ओके, इट इज़ नॉट टू रिमेंबर विच काइंड ऑफ कंपाउंड इज़ फॉर्मिंग, बिकॉज इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस ईच ऑफ देम क्लियरली. अभी हमें ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, क्योंकि हमारे आगे लेक्चर में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि अगर OH बॉन्ड क्लीव कर रहा है तो कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे हम लोग न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करा रहे हैं, कैसे पॉजिटिव सेंटर्स पे रिएक्ट करा रहे हैं. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, ये तो पहली कैटेगरी थी जब हमने OH बॉन्ड को ब्रेक किया. उस टाइम पे क्या होता है कि अल्कोहल या फिनॉल्स एक न्यूक्लियोफाइल की तरह प्रिटेंड करते हैं. ओके,
Now students, the second condition is this, where the bond between CO is broken. अब जो है C और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है. तो सपोज करिए स्टूडेंट्स, हमारा कंपाउंड है CH3OH. ओके, सो नाउ एट दिस टाइम द बॉन्ड बिटवीन दिस C एंड OH, CO इज ब्रेकिंग. ओके, ये CO का बॉन्ड ब्रेक होता है. और कभी भी जब ये कंडीशन आती है तब हमारा अल्कोहल या फिनॉल इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह काम करता है. ओके, whenever this condition occurs, when there is breaking of CO bond, then the alcohol or phenols act as electrophile. उस कंडीशन में अल्कोहल और फिनॉल इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं. ओके स्टूडेंट, वन थिंग ऑल्सो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दैट protonated alcohol react in this manner. Okay, whenever the alcohols are protonated, they बेसिकली रिएक्ट इन दिस मैनर. जब अल्कोहल्स प्रोटोनेटेड होते हैं तो वो इस तरह से एक्ट करते हैं. और प्रोटोनेटेड इट मीन्स बेसिकली दैट दे आर हैविंग प्रोटॉन. ओके, तो बेसिकली हमें क्या करना है, पहले अल्कोहल को प्रोटोनेटेड फॉर्म में ले जाना है. जब अल्कोहल प्रोटोनेटेड हो जाएंगे फिर हम उस पर किसी एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे और उस न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराने पे जो CO बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा. What I am saying, let us see. स्टूडेंट्स, हम क्या बोल रहे हैं आप देख सकते हैं. हमने बोला कि ये जो होता है जिसमें CO बॉन्ड का क्लीवेज होता है, जहाँ पे अल्कोहल एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, उसमें क्या होता है कि हमें प्रोटोनेटेड अल्कोहल की ज़रूरत है. बिकॉज प्रोटोनेटेड अल्कोहल परफॉर्म दिस. ओके, सो फॉर दिस सपोज here is RCH2OH, we are taking a general alcohol and we are reacting it with a proton. So it became RCH2OH2 plus, which is a protonated alcohol, जो कि एक protonated alcohol है. ठीक है. So students, after getting this protonated alcohol, what happens, as this is a electrophile, we have to react it with a nucleophile. Okay, so suppose we are generally taking a nucleophile that is Br minus. ठीक है, हम एक nucleophile ले रहे हैं जो कि क्या है, Br minus है. So now student, what will happen, this Br minus will attack to this CH2 and resulting in the breaking of OH2 plus, that is releasing of OH2 plus. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये Br माइनस CH2 पे अटैक कर रहा है और फिर जो CO बॉन्ड है वो क्या हो जा रहा है, क्लीव हो जा रहा है, टूट जा रहा है. सो स्टूडेंट्स, इन दिस मैनर यू कैन सी दिस that this product is formed, BrCH2R. Okay, and water molecule is releasing. So students, this is the two basic manners through which alcohols or phenols react. Okay, actually we can say that based on cleavage of, अगर हम बात करें cleavage की, या तो OH बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा हो या CO बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा हो. लेट मी ड्रॉ फॉर क्लीवेज. सपोज दीज बॉन्ड्स आर ब्रेकिंग, ये बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं. सो द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स में बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप. तो इस बेस पे हमने अल्कोहल फिनॉल्स के रिएक्शंस को दो ग्रुप में बांट दिया. ओके, so students, we will discuss about the chemical reaction of alcohols and phenols in two topics, in two separate topics. Okay, the very first will be reaction involving cleavage of OH bond. तो हम अल्कोहल और फिनॉल के रिएक्शंस को, केमिकल रिएक्शंस को दो तरीके से पढ़ेंगे. पहला जो हम पढ़ेंगे वो होगा जब OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, और दूसरे रिएक्शंस होंगे जब CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा. स्टूडेंट्स, बेसिकली यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे कि OH बॉन्ड की ब्रेकिंग के बारे में, तब हमें देखना है कि अल्कोहल की एसिडिटी फैक्टर या फिनॉल की एसिडिटी फैक्टर्स. ओके, दैट इज फिनॉल्स आर एसिडिक और नॉट, इज अल्कोहल्स आर एसिडिक और नॉट. सो इन दिस मैनर वी हैव टू टॉक अबाउट दिस. In this the topic we will also discuss about the process that is esterification. यहीं पे हम esterification के बारे में भी पढ़ेंगे. And students, जब हम CO बॉन्ड के क्लीवेज के बारे में स्टडी करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हमने अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन कराया. ओके, कैसे हम उसको, उसकी मैकेनिज़्म क्या होगी, हाउ, व्हाट इज़ द मैकेनिज़्म
in dehydration of alcohols, or basically you can say the reaction of alcohols with hydrogen halide. जब वो पॉजिटिव सेंटर बन जा रहा है, इलेक्ट्रोफाइल बन जा रहा है, तो उसमें हम किसी न्यूक्लियोफाइल्स का अटैक कराएंगे, तो हम उन पे हाइड्रोजन हैलाइड्स का अटैक करा सकते हैं, हम उनमें फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड्स का एडिशन करा सकते हैं. And the most important one is the oxidation. We will study about the oxidation process. Okay, so students, this is about today, and in phenols also we will discuss about the electrophilic aromatic substitution, that how substitution takes place when we react phenol with desired product. Suppose we are going to obtain ortho and para-nitrophenol, so we will react phenol with dilute HNO3, or if we are going to obtain 2,4,6 trinitrophenol, then we will react phenol with concentrated HNO3. So in this manner we have to discuss about the reactions. Okay, thank you class.